24 में लोकसभा चुनाव, बिहार में महागठबंधन की क्या स्थिति, कितनी सीटें लाएंगे? दांत खोदने के लिए एनडीए को एक सीट नहीं मिले। जो नरेंद्र मोदी जी आए थे यहाँ देश पर शासन किया तो वादा उनका था कि सबके खाते में 15 लाख तो नहीं मिला, लेकिन वो 5 किलो अनाज पर वो 15 लाख आके सिमट गया है। और मैं अफसोस के साथ कहना चाहूँगा कि अगर 24 में वो जीत गया तो ये 15 किलो अनाज भी खत्म हो जाएगा और इस देश के गरीबों के हाथ में कटोरा रह जाएगा। उसी को बचाने का प्रयास देश में घटित घटनाओं के लिए, जिसमें एक मणिपुर भी है, नरेंद्र मोदी की सरकार को यह देश कभी क्षमा नहीं करेगा। मुल्क के 4 बेटे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और जब तक इन चारों बेटों में प्यार, मोहब्बत और अपनापन रहेगा, इस मुल्क का कोई बाल बाका नहीं। सैकड़ों साल पहले पान पूजा हरी मिलाए तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चक्की भली फीस खाए संसार। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। वो कहा करते थे पतित पावन सीताराम। अरे जो दलित है, जो पतित है, उनको भी तुम अपने कलेजे में स्थान दो, तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। उनके नजर में ईश्वर अल्लाह में कोई फर्क नहीं। हमारा अब एक ही चीज कहना है कि जब मंडल कमीशन लागू करने का विरोध हो रहा था, तब ये पूरा कुनवा एक हुआ था और मंडल कमीशन लागू हो गया, यानी कमंडल की हार हुई और मंडल की जीत हुई। आज की तारीख में फिर संविधान मनुस्मृति का लागू होगा कि संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का लागू होगा। यही दोनों लड़ाई चल रही है। आप मणिपुर की बात कह रहे हैं और मैं तो कह रहा हूं कि सारा देश चल रहा है और ये खतरा सारे देश के ऊपर छाया। भरोसा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, शिक्षा मंत्री कृष्ण पटेल साहब। हम उनके साथ वर्तमान राजनीतिक मुद्दों पर कुछ खास बातचीत करेंगे। सर, आपका भरोसा एक्सप्रेस में स्वागत है। जी, भरोसा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। जी जी, बहुत धन्यवाद। आज मणिपुर चल रहा है। नेता, आजकल के नेता मुंह से एक तरह से जहर, वायरस निकाल रहे हैं। ये कौन सी राजनीति है? देखिए ना, ये तो आप मणिपुर की बात कह रहे हैं और मैं तो कह रहा हूं कि सारा देश चल रहा है और ये खतरा सारे देश के ऊपर छाया हुआ। और ऐसे में जो कटु शब्द है या ये जो जलते हुए मणिपुर को लोग दरकिनारा कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं है कि वो देश का दरकिनारा कर रहे हैं। और जो आने वाला समय है, देश में घटित घटनाओं के लिए, जिसमें एक मणिपुर भी है, नरेंद्र मोदी की सरकार को यह देश कभी क्षमा नहीं करेगा। मुद्दे की बात नहीं हो रही है। आज धर्म को गाली दी जा रही है, गीता को गाली दी जा रही है, कुरान को गाली दी जा रही है। ये न विपक्ष तो मुद्दे की ही बात कर रहा है। वो गीता को और किसी धार्मिक ग्रंथ को वो या किसी धर्म को वो गाली नहीं दे रहा। आप जिसको गाली समझ रहे हैं, महात्मा गांधी ने कहा था अपने प्रार्थना सभाओं में, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। वो कहा करते थे पतित पावन सीताराम। अरे जो दलित है, जो पतित है, उनको भी तुम अपने कलेजे में स्थान दो, तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। उनके नज़र में ईश्वर अल्लाह में कोई फर्क नहीं था। उसी तरह वो कहा करते थे कि इस मुल्क के 4 बेटे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और जब तक इन चारों बेटों में प्यार, मोहब्बत और अपनापन रहेगा, इस मुल्क का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना पर रिपोर्ट पेश करके, जारी करके एक मिसाल पेश की, लेकिन कुछ लोगों को फिर भी पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि आपको स्मरण होगा कि 1872 में लॉर्ड मेयो ने, जो गवर्नर थे यहाँ, उन्होंने
जातीय ये जनगणना का काम शुरू कराए, उनके मन में जातीय जनगणना करा के ये जातियों को कोई तरक्की कराने का विचार नहीं था या उनको लाभ देने का विचार नहीं था। वो इसलिए जनगणना करा रहे थे कि हम देखें किस जाति की कितनी संख्या है और कौन है जो हमारे शासन को मदद कर रहा है और कौन है जो हमारे शासन के खिलाफ है। तो उनके इस रणनीति के तहत कि जो खिलाफ है उसको जमींदोज कर देना है और जो हमारे पक्ष में है उसको प्रमोट कर देना है। आज जो बीजेपी की सरकार जनगणना नहीं करा रही थी तो उनकी भी सोच कुछ इसी तरह से मिलती जुलती थी। वो इस देश के गरीबों को उनका हक देने के पक्ष में नहीं थे, वो इस पक्ष में थे कि कौन है जो हमारे इस मनुस्मृति के संविधान को लागू कराने में हमारा सहयोगी होगा, कौन है जो हमारे शासन को दूर तक ले जाएगा। वैसे लोगों को हमको प्रमोट करना है और बाकी लोगों को जमींदोज करना है। इसी लिहाजन वो जनगणना नहीं करा रहे थे, लेकिन बिहार ने एक मिसाल पैदा किया और आज जो जनगणना का रिपोर्ट आया है उसमें मोटा मोटी जो सवर्ण लोग हैं उनकी संख्या 11%। आप अखबार लिखता है कि इनकी जनसंख्या 15% है, लेकिन जो आंकड़ा हमने देखा है अखबारों में कि किसकी कितनी प्रतिशत जनसंख्या है उसको आप जोड़िएगा तो टोटल अखबार के ही मुताबिक वो 11% उनका आता है। हमारा अब एक ही चीज कहना है कि जब मंडल कमीशन लागू करने का विरोध हो रहा था तब ये पूरा कुनवा एक हुआ था और मंडल कमीशन लागू हो गया, यानी कमंडल की हार हुई और मंडल की जीत हुई। आज की तारीख में फिर संविधान मनुस्मृति का लागू होगा कि संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का लागू होगा। यही दोनों लड़ाई चल रही है और इसमें जो विपक्ष का जो अभी अभियान है वो है कि नरेंद्र मोदी जो धर्म का सहारा लेकर जो राम मंदिर के नाम पर वो नफरत फैला रहे हैं समाज में, वो कर्तव्य से लोगों को विमुख करने का प्रयास कर रहे हैं। हम वो लड़ाई लड़ने के लिए विपक्ष तैयार है। तो इंडिया गठबंधन बना है, उसके माध्यम से ये जो पाखंड है, जो ये दाकियानूसी बात जो करते हैं, ये धर्म के नाम पर, अब जैसे हमारा जवान बेटा दुनिया से चला गया, उसको कैंसर हो गया, उसकी बीवी उसके लंबी आयु के लिए वो तीज किया करती थी। तो तीज तो सब जगह होता है। तो जब 1 साल बाद मेरी पत्नी ने भी तीज किया तो मैंने उससे ये प्रश्न पूछा था कि बेटा, ये तीज बेटा को तो बचा नहीं पाया, हम और तुम सभी जानते हैं कि दुनिया में जो आया है वो जाएगा। जाने वाले को दुनिया का कोई धर्म, कोई जंतर मंतर, कोई पर्व त्योहार उसको रोक नहीं सकता है। ऐसे में पाखंड के चक्कर में पड़ के हम अपने कर्तव्य को भूल जाए और धर्म का सहारा हम धर्म के हाथों अपने को बेच दे, ये उचित नहीं है। हम लोग के आदर्श, ये जो कबीर को ही ले लीजिए, जो सैकड़ों साल पहले पान पूजा हरि मिलाए तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चक्की भली फीस का है संसार। हमारे समाजवादियों के आदर्श डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वो कहा करते थे कि धर्म में जो हीरा मोती है उसको चुन लो और जो कूड़ा करकट है उसको छोड़ दो। और यही लड़ाई आज की तारीख में है। और जो समाज अब करवट ले रहा है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोल के जो नरेंद्र मोदी जी आए थे यहाँ इस देश पर शासन किया, तो वादा उनका था कि सबके खाते में 15 लाख तो नहीं मिला, लेकिन वो 5 किलो अनाज पर वो 15 लाख आके सिमट गया है। और मैं अफसोस के साथ कहना चाहूँगा कि अगर 24 में वो जीत गया तो ये 15 किलो अनाज भी खत्म हो जाएगा और इस देश के गरीबों के हाथ में कटोरा रह जाएगा।
उसी को बचाने का प्रयास चल रहा सर, आपके हिसाब से जातिगत जनगणना से किन वर्गों को फायदा होगा? कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। है। जाने दीजिए ना, जो जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जनसंख्या किसी जगह कोई इसका विरोध करे, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो हकीकत है उस हकीकत को खत्म नहीं किया जा सकता है। तो जैसे हमारे बिहार में 13 करोड़ की आबादी में 11 करोड़ वो दलित है, पिछड़े हैं, मुस्लिम है, और जो इसके विरोधी लोग हैं उनकी संख्या 2 करोड़ है। आप 3 करोड़ ले जाइए, लेकिन बाकी तो जो जिसकी हिस्सेदारी है वो तो आपको देना पड़ेगा। आराम से दे दिए तो अति उत्तम, नहीं दीजिएगा तो अब लोग सड़क पे उतरने को 2024 में लोकसभा चुनाव, बिहार में महागठबंधन की क्या स्थिति, कितनी सीटें लाएंगे? दांत खोदने के लिए एनडीए को 1 सीट आने। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ युवा राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता नीतीश कुमार भी मौजूद हैं, उनसे हम 2 मिनट इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। ये आपका बहुत सारा में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जातिगत जनगणना का रिपोर्ट रिकॉर्ड जारी हो चुका है, लेकिन कुछ लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, तो पहले से भी दर्द हो रहा था। जातिगत जनगणना रिपोर्ट जारी होने से पहले भी ये लोग कोर्ट का सहारा ले चुके हैं, काफ़ी इन्होंने अवरोध पैदा किया है, लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जिनके की सतत प्रयास से और दृढ़ निश्चय होने के कारण यह रिपोर्ट, यह जनगणना का आंकड़ा जो है देश के सामने, दुनिया के सामने आ सका है। चलिए, धन्यवाद। मैं अजीत भारती, भरोसा एक्सप्रेस। नहीं, अंदर में